चिन्मयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ओम। हम ऐसे परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, जो बोधमय हैं, नित्यम हैं और साक्षात भगवान शंकर स्वरूप हैं, जो टेढ़े चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और समस्त संसार में वंदनीय बना देते हैं। ऐसे सद्गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए अपनी रचना को पवित्र करते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज हम सभी साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। आइए सद्गुरु की महिमा को श्रवण करते हैं। यह गुरुवंदन श्रोमणी संत गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया गया। यूं तो बहुत सारे संतों महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने सद्गुरु का वंदन किया है, लेकिन यह वंदन बहुत विशेष है। यह वंदन किसी कवि की कपोल कल्पना पर आधारित नहीं है। यह वंदन किसी सांसारिक व्यक्ति का झूठा महिमा गान नहीं है। यह वंदन तो एक पूर्ण सद्गुरु की पहचान देता है। यह वंदन एक शिष्य जगत को स्वयं अध्याय और सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित की प्रेरणा देता है। इस संसार के अंदर यदि ईश्वर, परमात्मा, भगवान, गॉड इत्यादि नाम इस संसार में उच्चारण किए गए, तो इसका कारण स्वयं भगवान नहीं है। वो भगवान जब सद्गुरु का रूप धारण कर इस धरा पर अवतरित होते हैं, या फिर यूं कहें कि वो परमपिता परमात्मा मानव का रूप धारण कर मानव समाज के भीतर आकर मानव की तरह अपना जीवन जीकर हमें अपने अध्यात्म साम्राज्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब हम उस परमात्मा को, जो हमारे समक्ष सद्गुरु स्वरूप में खड़े हैं, उन्हें अपने अंतर जगत में, अपने हृदय स्थल पर उनके अनुपम स्वरूप का दर्शन करते हैं, उस समय शिष्य के मुख से निकलता है, आप ही भगवान हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही सर्वत्र हो, आप ही सर्व अंतर्यामी हो। यह वंदन सद्गुरु की पहचान हमें बताता है। आइए इस पर विचार करते हैं। सद्गुरु की पहचान। सद्गुरु की पहचान कोई बाहरी नहीं होती। उनका लिबास, उनकी भाषा या उनकी बाहरी शरीर क्रिया, ये सद्गुरु की पहचान नहीं है। हम संसारिक लोग, तुच्छ बुद्धि प्राणी उस परम सत्ता, उस परमेश्वर की पहचान कैसे कर सकते हैं? पहचान भी तो वो स्वयं ही देते हैं। स्वयं ही हमारे जीवन में आकर हमें शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं, और हम तो उनको ढूंढ भी नहीं सकते।
क्योंकि हमारे पास संसार को देखने वाले नेत्र हैं, संसार में सोचने वाली बुद्धि है, संसार में विचरण करने वाला ये मन है, और वह इंद्रियातीत कहलाता है। वो हमारी इंद्रियों में नहीं आता है, इसलिए हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। वह अपनी पहचान देने के लिए हमें स्वयं इस धरा पर आकर के मिलते हैं, क्योंकि वो ऐसे परम सत्ता है जिसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म जो व्यापक ब्रज अज अकल अनिहि अभेद, सो के देह धर हुई नर चाही न जानत वेद। वो परब्रह्म परमात्मा जब मानव रूप धारण करता है तो उससे ना ब्रह्मा ना विष्णु इत्यादि देव समझ नहीं पाते हैं। केवल देव ही नहीं, वेद भी उनकी नेति नेति कहकर वंदना करता है। और फिर हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे जानेंगे? स्वजनों, उसका ये ममतामयी स्वरूप जिसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, बोधमयम नित्यम। सद्गुरु मनुष्य को बोध प्रदान करते हैं। बोध यानी ज्ञान। यदि ज्ञान शब्द ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर आया है तो ये मात्र ब्रह्म ज्ञान का घोतिक है। यह संसारिक ज्ञान की बात नहीं करता है, यह अध्यात्म ज्ञान की बात करता है, ब्रह्म ज्ञान की बात करता है। तो सद्गुरु आकर मनुष्य को बाहरी कर्म कांड में नहीं उलझाते हैं, बाहरी पूजा पाठ में नहीं उलझाते हैं, वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बिन गुरु होय की ज्ञान, ज्ञान के होय बैराग बिन, गावही वेद पुराण, सुख के लहिया हरि भक्ति बिन। बिना गुरु के ज्ञान संभव ही नहीं है। गोस्वामी जी के इस बंधन को समझिए। बोधमयम, बोधमय मतलब ज्ञानमय। सद्गुरु इस धरा पर अवतरित तो होते हैं, लेकिन वो शरीर होते हुए शरीर नहीं है, वो ज्ञानमय है। गुरबानी में भी कहा है, सद्गुरु है ज्ञान, सद्गुरु है पूजा, सद्गुरु सेवी अवर ना दूजा। गुरु दे नहीं, ज्ञान स्वरूप है। जो देह हमें दिखाई देता है, जो देह हमारे बीच में विचरण करता है, जो देह हमारी तरह खाता है, पीता है, बोलता है, उठता बैठता है, हमारी तरह संसार की प्रत्येक क्रिया करता है, वो देह नहीं है। एक बार ऐसा ही घटित हुआ। जिन दिनों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस बीमारी से ग्रस्त थे, कई दिनों से कुछ खा पी नहीं रहे थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी रसोई के अंदर जाते हैं और लाटू को कहते हैं, कितने दिनों से ठाकुर ने कुछ खाया पिया नहीं। अरे नहीं खाएंगे तो कैसे चलेंगे, इन्होंने तो पूरे संसार को संभालना है। चल जल्दी से दलिया बनाते हैं। दोनों भाई रसोई के अंदर दलिया तैयार करते हैं और लाटू को विवेकानंद जी कहते हैं, सुनो, तुम्हारी बात ठाकुर कभी मना नहीं करते, तुम ये दलिया लेकर के गुरुदेव के कक्ष में जाओ और उन्हें प्रार्थना करो कि वह इसका भोग जरूर लगाए। लाटू कहने लगे, मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा, तो जानते हो कि ठाकुर अपनी जब मौज में होते हैं तभी आज्ञा देते हैं, अन्यथा मना कर देते हैं। चलो नरेंद्र, तुम भी मेरे साथ चलो। तो दोनों गुरु भाई रामकृष्ण परमहंस के कक्ष में प्रवेश किए। उधर जैसे ही अंतर्यामी गुरु ने देखा कि भक्तों के मन में जो चल रहा है वो अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण है, स्नेह युक्त है, मानो एक मां की तरह अपने बच्चों को पास में आने का इशारा करते हैं, अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। और जैसे ही विवेकानंद जी के हाथ में कटोरा देखा तो स्वामी विवेकानंद गुरुदेव के चरणों में कहने लगे, ठाकुर भोग लगा लीजिए।
कितने दिनों से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं। आप ऐसे बिना खाए पिए कैसे चलेंगे? कैसे आप संभालेंगे? नहीं ठाकुर, कुछ तो भोग लगा लीजिए। जैसे ही ठाकुर थोड़ा मुस्कुराए, कटोरा हाथ में लेकर दलिए का एक चम्मच अपने मुख में डाला, और जैसे ही वह दलिया गुरुदेव के मुख में गया तो विवेकानंद जी ने आंखें बंद की, राहत की सांस ली, मानो कि आज समस्त मनोकामना पूर्ण हो गई हो और वह अपने गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे थे। और जैसे ही पलक झपकते ही ठाकुर को खांसी आती है तो मुख में गया दलिया रक्त सहित वापिस आ जाता है। विवेकानंद की आत्मा तड़प उठती है और वह अपने गुरु के जब इस प्रकार खांसी कर रहे थे और मुख से रक्त की धारा बह रही थी, रोते हुए संभालने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात कुछ ही समय के बाद जैसे ही ठाकुर की खांसी शांत होती है और विवेकानंद फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपने गुरुदेव की यह हालत देखकर थोड़ी देर तक ठाकुर मौन रहे, लेकिन विवेकानंद के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। तुम्हें याद है ना वो पल जब शुरू शुरू में तुम मेरे पास आया करते थे। जैसे ही मैं पूछता था कि तुमने भोजन किया, और तुम झूठ मूठ बनाकर कहते थे, हाँ ठाकुर अब मुझे भूख नहीं है, मैं अभी अभी भोजन करके आया हूं। तो मुझे कैसे पता चल जाता था कि तुमने भोजन नहीं किया? और मैं तुम्हें कहता था, चल झूठा कहीं का, कोई भोजन नहीं किया है तूने, तुझे अपने हाथ से खिलाता था। क्यों नरेंद्र, याद है ना? जब ऐसा कहा तो नरेंद्र ने अपनी आंखें नीचे कर ली, कहने लगे, हाँ ठाकुर मुझे वो पल अच्छी तरह याद है, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता। जैसे ही ठाकुर कहने लगे, तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा कि मुझे कैसे पता चल जाता है तुम भूखे हो, तुमने खाया नहीं? विवेकानंद कहने लगे, तुम अंतर्यामी मां हो। ठाकुर कहने लगे, हाँ तुम ठीक ही तो कहते हो, लेकिन अंतर्यामी का मतलब जानते हो? अंतर्यामी किसे कहते हैं? नरेंद्र कहने लगे, जो अंतर में विद्यमान हो। ठीक कहा तुमने, जो अंतर में रहता हो, जो अंतर घट में ही विराजमान हो, वही तो अंतर्यामी होता है। तो मैं तुम्हारे कहां हूं? नरेंद्र कहने लगे, मेरे हृदय आसन पर यहीं रहना, कहीं मत जाना। कहने लगे, पगले जब तू ये जानता है कि मैं तेरे हृदय आसन पर रहता हूं, तेरे हृदय मंदिर में निवास करता हूं, तो तुम्हें भूख लगती है, तो क्या मुझे भूख नहीं लगती होगी? जब तुझे भूख लगती है तभी मुझे भूख लगती है। जब तुम खाकर तृप्त होते हो तो मुझे भी तृप्ति मिलती है, मैं भी संतुष्ट होता हूं। तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूं। गुरुदेव का ये प्रदान किया गया भक्ति मार्ग जो नरेंद्र समझ रहे थे, ये बोधमय था, ये ज्ञानमय था। पर सज्जनों, हम विचार करें, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना बोधमय स्वरूप दिखाया, अपना ज्ञानमय स्वरूप का दर्शन कराया, और नरेंद्र के हर श्वास में सद्गुरु का निवास हो गया। उनके रोम रोम में, कण कण में गुरुमय हो गए वो। और हमें भी तो ऐसे ही गुरुदेव मिले हैं। आज इस संसार के अंदर हम देखें किस प्रकार इस संसार का अपहरण होता है,
श्रद्धा लुटती है, शिष्य का विश्वास खंडित हो रहा है। तथागत गुरु किस प्रकार आज भक्ति का अपहरण किए हुए हैं। हम समझे कि हमें कैसे गुरु मिले हैं। हमें इस कली काल के अंदर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य मिला है। गुरुदेव का सानिध्य कोई बाहरी सानिध्य नहीं है। गुरुदेव का यह भक्ति पथ कहीं बाहर की संसार की ओर नहीं जाता है। यह शास्त्र सम्मत है, यह ग्रंथों से परिपूर्ण है, यह सत्य में निहित है, या फिर यूं कहें कि यही सत्य है। आपने कभी विचार किया होगा वो पल जो श्री गुरु महाराज जी के जुड़ने का, उनके श्री चरणों की रज प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। हम तो जानते ही नहीं थे गुरुदेव आशुतोष महाराज कहाँ रहते हैं, कौन हैं, कहाँ पर निवास करते हैं। वो स्वयं ही तो हमें ढूंढने निकले। उन्होंने तो हमारी तलाश की, जगह जगह जाकर, कहीं राम कथा की तो कहीं सत्संग किए। हम उस पंडाल के भीतर जाकर बैठे। स्वयं महाराज जी नहीं, महाराज जी के शिष्य वहां उपस्थित थे, साध्वी बहनें या साधु भाई। और जैसे ही वो सत्संग विचारों को हमने श्रवण किया तो हमारी आत्मा ने कहा, यही तेरी मंजिल है, यही तेरा मालिक है, यहीं से ज्ञान प्राप्त करना है। और जैसे ही हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठे तो स्वजनों, वहां दीक्षा के समय भी आशुतोष महाराज जी नहीं थे, गुरुदेव के शिष्य थे या साध्वी बहनें। और जब उन्होंने हमारे मस्तक पर हाथ रखा तो हाथ भी गुरुदेव का नहीं था, वो हाथ भी शिष्य का था। लेकिन जो अंतर जगत में घटित हुआ वह बड़ा अद्भुत चमत्कार था। हमने इन बंद आंखों से, बंद नेत्रों से परमात्मा के उस अनंत प्रकाश को देखा, उस शीतलता प्रदान करने वाले उस आंतरिक दृश्य को देखा। केवल इतना ही नहीं, अनंत ब्रह्मांडों के साथ में, अनंत प्रकाश के साथ में हमने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को करुणा लुटाते हुए, दया लुटाते हुए उनका सौम्य ममतामय स्वरूप भी देखा। पर हम विचार करें, गुरुदेव हमारे से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, हमारे घर के आसपास नहीं थे। तो उनको करुणा लुटाते हुए जो हमने अंतर जगत में देखा, क्या वह सत्य था, या फिर वो अपने कक्ष में, आश्रम में बैठे हैं, वो सत्य है। लेकिन आप पाएंगे जब एक साधक इस पथ पर चलता है, इसका अनुपम उदाहरण आप देखेंगे कि ये दृश्य दोनों ही सत्य हैं। कैसे? जब हमें अंतर में गुरु महाराज जी का रूप दिखा, जब हम उनके दर्शन करने के लिए उतावले हुए, संसार के बंधन, संसार के संबंधी हमें रोकने का प्रयास कर रहे थे, हमें पागल कह रहे थे, दीवाने हो गए हो क्या। लेकिन जब हम नूर महल की धरती पर उस करुणा सागर के दर्शन करने गए, उनकी नजरों से नजर मिली तो हमारी आत्मा ने कहा, यही तो मालिक है, यही तो वो स्वामी है जिसको तू अपने अंतर घट में देख रहा था, जिसका दर्शन तू अपने अंतर घट में कर रहा था। क्योंकि जैसा हमने गुरु महाराज जी को अपने अंतर जगत में देखा, सेम वैसा ही उनका अनुपम दर्शन उनके सरगुण स्वरूप में किया। निर्गुण और सरगुण दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है, सरगुण बाहर खड़ा है और निर्गुण भीतर खड़ा है। सरगुण को हम इन बाहरी आंखों से देख रहे हैं और निर्गुण को हम उस दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं जो गुरुदेव हमें ज्ञान समय प्रदान करते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस जगत के अंदर जब उतरते हैं तो यह समुद्र की तरह गहरा लगता है और मन करता है कि बस इसी में डूबे रहें, कहीं बाहर ना आए, बस इसी में गोते लगाते रहें।
मुझे एक घटना याद आ रही है पंजाब की। उस घटना के अंदर हमने देखा एक 3 दिवस का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के अंदर ज्ञान दीक्षा की सेवा मिली। जब ज्ञान दीक्षा के लिए नाम लिख रहे थे तो एक गुरु भाई अपने साथ एक माता जी को लेके आए और वह कहने लगे कि स्वामी जी, इस माता जी को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दिलवानी है। तो उन्होंने साथ में ही कहा कि स्वामी जी, इनको सुनाई नहीं देता है और ना ही ये बोल सकते हैं। मेरे साथ में दूसरे स्वामी जी थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दीक्षा की सेवा की है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे पहले किसी शख्स को नहीं देखा और ना ही मुझे कोई ऐसा अवसर मिला कि ज्ञान की सेवा मिली हो। आप देख लीजिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे समझाएं, क्योंकि जिसको सुनाई नहीं देता उसको समझाएंगे कैसे? और जो सामने से बोल नहीं सकता वो अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करेगा? हमारे समक्ष बड़ी दुविधा थी, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान किया, प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, हे दया निधान आप इस माता पर कृपा करें। तो जैसे ही मेरे मन में विचार आया कि इसको ज्ञान के कक्ष में लेके चलते हैं और वहीं पर इनको पहले ज्ञान दीक्षा दे देंगे, बाकी लोगों को बाद में मिलती रहेगी। तो हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर आसन के सामने बैठ गए। मैंने माता जी को इशारा किया कि आप आंख बंद करके बैठ जाइए और इशारों ही इशारों में समझाने का प्रयत्न किया कि इस प्रकार आपके मस्तक पर कोई प्रकाश, कोई सूरज ज्योति ऐसा दर्शन होगा। तो मैं उसे इशारे करके ही समझा रहा था, शायद वो समझ रही होगी, ऐसा मुझे लगा। अभी 5-7 मिनट ही मुझे ध्यान में बैठे हुए तो मुझे आवाज आती है कि उठो, माता के सर पर हाथ रख दो। तो मुझे जैसे ही आवाज सुनाई दी, मैंने आंखें खोली तो महाराज जी आसन पर विराजमान थे, साक्षात विराजमान थे। मैंने गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि प्रभु सब कुछ करने वाले तो आप ही हैं, आपने सेवा दी है और हम इस सेवा को पूरा कर सकें, कृपा रखना। और गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उस माता के सर पर हाथ रख दिया। जैसे ही 2 मिनट बाद माता की आंखें तो बंद थी, लेकिन माता की मुस्कान बता रही थी, उसका चेहरा जगमगा रहा था। वो बार बार गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी। वो क्या कह रही थी ये तो उन मालिक ही जाने। और जैसे ही लगभग 20 मिनट तक ध्यान से नहीं उठी और उधर 20 मिनट के बाद माता जी ध्यान से उठते हैं और मैंने इशारा करके पूछा कि कुछ दिखाई दिया? तो उस माता जी ने मुझे कभी वो कमरे में लगा हुआ बल्ब दिखा रही थी, तो कभी सूरज की तरफ इशारा करके कह रही थी कि मैंने अपने अंतर जगत में ऐसा देखा। कभी वो महाराज जी के चरणों में जाकर प्रणाम कर रही थी कि साक्षात महाराज जी खड़े हुए थे। लेकिन उस माता जी ने मेरी तरफ इस प्रकार 4 अंगुलियां की। जब 4 अंगुलियां की तो उसने मेरे को इशारा करके बताया कि महाराज जी जैसे आप इस तरफ खड़े थे और महाराज जी इस तरफ खड़े थे। और जैसे ही ये ज्ञान दीक्षा का समय मात्र 20 से 25 मिनट का था और जो हम श्रद्धालु ज्ञान दीक्षित हैं, हम सभी जानते हैं, हम जुबान वाले हैं, हम कान वाले हैं, हम आंख वाले हैं और हमें वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए टाइम लगता है और बार बार हमें समझाना पड़ता है, बार बार हमारा ध्यान भटकता है, बार बार एकाग्रता बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो मां जिसके पास शब्द नहीं थे, जिसके पास जुबान भी नहीं थी, उसने कैसे पुकारा होगा उस मालिक को?
किन शब्दों से वो रीझा होगा? शब्द तो थे ही नहीं उसके पास। मैंने कबीर का श्लोक पढ़ा था कि चींटी के पग घुंघरू बांधे तो भी साहिब सुनता है। तो ये तो बहुत दूरी है साहिब की बताई गई। पहले तो चींटी के पग घुंघरू बांधे, घुंघरू तो बाहर ही हो गया, घुंघरू तो आवाज देगा, लेकिन उस मां की तो आवाज ही नहीं थी। वो घुंघरू से, उस चींटी से भी बहुत निकट है। कैसे कहें, वो कितनी सूक्ष्मता से सुनता है। और जैसे ही महाराज जी अपना कार्य करके अंतर ध्यान हो चुके थे, और उधर मेरा मन शर्म से भरा हुआ था। हम कैसे कहते हैं मैं सेवा करता हूं, हम कैसे कहते हैं ये कार्य मैं नहीं कर सकता। हमारी जरूरत ही क्या है उसको? जरूरत तो हमें है उसकी। वो सेवा देकर हमारे ऊपर परोपकार करता है। हम किस बात का गुमान करते हैं, किस बात का अभिमान करते हैं? ये घटना प्रत्यक्ष थी, ये कोई अनुभव नहीं था। ये घटना ने हमें हमारी औकात दिखा दी। इस घटना ने उसका ईश्वर तत्व हमारे सामने प्रकट कर दिया। तुम कौन होते हो उस प्रभु का कार्य करने वाले? हम कौन होते हैं उस प्रभु के कार्य का संचालन करने वाले? उससे जरूरत नहीं है, जरूरत तो हमें है। इसीलिए हमें झुकना होगा। हमारी आंखें उनके चरणों में नम होनी चाहिए और उनकी सूक्ष्मता देखिए, उनकी करुणा देखिए, उनकी दया देखिए। हम तो प्रार्थना करते हैं और कितने अच्छे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, और शब्दों का जोड़ तोड़ करने में हम कितने माहिर हैं, लेकिन उस मां के पास शब्द तो थे ही नहीं, कान तो थे ही नहीं कि वो हमारे सुनती या भगवान से सुनती। सुना था कोई इंद्रियातीत शब्द होता है जिसे कानों की जरूरत नहीं है, जिसे जुबान की जरूरत नहीं है, जिसे आंख की जरूरत नहीं है, जिसे इंद्रियों की जरूरत नहीं है। मानस में लिखा, आपने भी पढ़ा होगा, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करी विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ी योगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही द्रहण बिन बास असीसा। वो बिना कानों के ही सुन लेता है। हमारी जरूरत है कान हो या ना हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसको हमारे भाव चाहिए, हमारी अंतर आत्मा की पुकार चाहिए। वो शब्दों से नहीं रीझता है, वो तो भावना से रीझता है। ये सद्गुरु का बोधमयी स्वरूप है, ये ज्ञानमयी स्वरूप है। ये नहीं कि वो मात्र नूर महल विराजमान है। वो चाहे तो अपने अनंत शिष्यों के पास अनंत जगह एक ही समय के अंदर अनंत रूप में प्रकट होकर के भोग लगा लेते हैं। अनंत शिष्यों के पास जाकर के उनका समाधान कर देते हैं। ये ज्ञानमय स्वरूप है, ये बोधमय स्वरूप है। महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कहा, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसे पूर्ण गुरु मिले हैं जो इस संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, जो बड़ी कठिनता से तप करने के बाद कितना अनंत जन्म लगते हैं उसको प्राप्त करने में, जो तुम्हें सहज ही मिल गए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुम शंकर रूपिणम। यूं तो गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं एक विशेष रूप है शंकर। महाराज जी से उनके श्रीमुख से सुनने का अवसर मिला। एक बार वह शिष्यों के बीच में विराजमान थे, कहने लगे शंकर का मतलब क्या होता है, उनका नाम शंकर क्यों है? सभी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आप ही मार्गदर्शन करें, आप ही दया करें। महाराज जी ने कहा, शंका को हरने वाला ही तो शंकर है।
जो अपने शिष्य के भीतर किसी प्रकार की शंका ना रहने दे, सारे भ्रम मिटा दे, वही तो शंकर है, जो भ्रम को खत्म करता है, जो शंका को हर लेता है। और शंका चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हम स्वयं इन बात का प्रमाण हैं। कोई भी ऐसा शिष्य वंचित नहीं रखा महाराज जी ने। कोई भी ऐसा शिष्य ये नहीं कह सकता कि मेरी शंका दूर नहीं की। ये जरूरी नहीं है कि उनके पास आकर के ही हमारी शंका मिटती है। मुझे ये घटना याद आई। महाराज जी नूर महल में विराजमान थे, तो चंडीगढ़ में कोई मीटिंग थी किसी बड़े अधिकारी के साथ। महाराज जी ने अपने पास बुलाया, लगभग 4 से 5 शिष्य थे। तो महाराज जी ने 4 से 5 प्रश्न उनको नोट करवा दिए, ये लिखो। अब जैसे ही वहां उस ऑफिसर के साथ मीटिंग में पहुंचे, मीटिंग शुरू हुई। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, वो 5 के 5 प्रश्न उस अधिकारी ने, उस ऑफिसर ने किए। और महाराज जी ने जो डिक्टेट करवाया था, जो लिखाया था, उन्होंने वही पूछा। और उन शिष्यों ने जो महाराज जी ने जवाब दिए वही बताए थे। लास्ट में स्वामी जी कहने लगे, हमें दुविधा हुई कि इसके बाद तो महाराज जी ने कुछ बताया ही नहीं, अब क्या बताएं? अगर कुछ और पूछ लिया तो? इतने में जैसे ही मन में विचार चल रहा था, तो वह ऑफिसर महोदय अपने कुर्सी से खड़े हुए, हाथ जोड़कर स्वामी जी को सी ऑफ करने गए। गाड़ी में बैठा करके वापस आए। और जैसे ही उधर वह 5 के 5 शिष्य नूर महल आश्रम में वापस पहुंचे, महाराज जी के पास, कहने लगे, महाराज जी आज तो चमत्कार हो गया। उन्होंने वही प्रश्न पूछे जो आपने लिखाए थे, और वही उत्तर दिया जो आपने बताया था। और उधर वह कहने लगे, महाराज जी एक बार तो हम डर गए थे कि आपने आगे कोई प्रश्न तो लिखाया ही नहीं। यदि इन्होंने कोई और प्रश्न पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? गुरु महाराज जी ठहाका मार हंस पड़े, कहने लगे, ये हूं में ही सब कुछ कह दिया उन्होंने। इधर वो अंतर्यामी सदगुरु अपने कक्ष में बैठे हुए अपने उस ऑफिसर के भक्त के मन को पढ़ते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। और इधर नादान हम लोग जो उस अंतर्यामी को नहीं समझ पाते हैं, उनकी अंतर्यामिता को अपने मन में नहीं रख पाते हैं, वह लिखवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भूल जाएंगे, ये उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे। और जब वह जाकर के उनके समाधान देते हैं तो गुरु महाराज जी कहते, वो खुश हुआ ना? महाराज जी, जिसको आपका आशीर्वाद मिल जाए उसकी तो संसार में लॉटरी लग जाती है, समस्त खुशियां उसकी झोली में स्वतः ही आ जाती हैं। सज्जनों, शंकर वो केवल हमारा ही नहीं, वो तो सबका शंकर है। कोई कहाँ बैठा है, कोई कैसे बैठा है, किसके मन में क्या दुविधा है, किसके मन में क्या समस्या है, वो हर पल हर दम समाधान करता जा रहा है। आगे हम देखेंगे, गोस्वामी जी ने कहा, वक्रो अपि चंद्रा, टेढ़े चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान देते हैं। टेढ़ा चंद्रमा जो आकार से रहित है। सत्य यही है, हम जन्म से ही आकार विहीन हैं, क्योंकि मनुष्य का आकार केवल ये शरीर नहीं है। मनुष्य का आकार तो जैसे मनुस्मृति में कहा, मनुर्भवो मनुर्भवो, मनुष्य बनो। ये केवल मनुस्मृति का ही कहना नहीं है, गुरबानी में भी कहा, हुक्म पछाणे एक को जाने, बंदा कहिए सोई। बंदा, शरीर से तो हम बंदे हैं, लेकिन बंदगी के बिना हम पशु हैं। धर्मे हीना नर पशु भी समाना, हम पशुओं की श्रेणी में आते हैं। करतूत पशु की मानस जात, जात से तो मनुष्य हैं लेकिन कर्म से पशु हैं, कर्म से आकार विहीन है। वो मानवता भरता है, अंदर करुणा और दया हमारे हृदय के अंदर स्थापित करता है, ऐसे स्वरूप बनाता है।
वो कैसे हमारा निर्माण करता है। चंद्रमा की 3 विशेषताएं आप देखेंगे। एक तो वो आकार के विहीन है, दूसरा उसका अपना प्रकाश नहीं है, उसकी अपनी चमक नहीं है, तीसरा उसमें काले निशान हैं, काले धब्बे हैं। तो हम देखेंगे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर कितने अनंत ऐसे टेढ़े चंद्रमा जो गुरुदेव ने मस्तक पर धारण किए हैं। मुझे घटना याद आ रही है, तो उसमें जैसे हम गेहूं की सेवा एकत्र कर रहे थे, तो एक गुरु बहन जिसका घर खेत में ही था, जैसे हम वहां पहुंचे तो उन्होंने बड़े प्रेम से बहुत ही भव्य स्वागत किया सभी संतों का, और पानी वानी पिलाया। सेवादार को कहने लगी, ये गेहूं का थैला है, आप उठा के गाड़ी में रख लीजिए। जैसे ही गाड़ी में रखा तो कहने लगी, कृपया आप जल्दी से चले जाइए। ये शब्द उसके लिए कहना बड़ा भारी था, बड़ा मुश्किल था। और जैसे ही हमने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। वो शब्द कहने के लिए उसने कितना अपने मन से संघर्ष किया होगा। और जैसे ही उसने कहा, आप जल्दी चले जाइए, कहीं मेरा पति आपको ना देख ले। वो शराबी हैं, उनका स्वभाव उग्र है, वो गुरु महाराज जी के शिष्य नहीं हैं, वो जुड़े हुए नहीं हैं, आप चले जाएंगे। हमें भी लगा कि नहीं, हमें गुरु बहन को खतरे में नहीं डालना चाहिए, हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। और जैसे हम वहां से निकले तो सूर्य अस्त होते ही उनके पतिदेव घर आए। घर आते ही वो बरस पड़े, अपने बाबा को तूने कितने पैसे दिए, कितनी गेहूं दी, क्योंकि उसने हमें अपने गांव में देख लिया था कि हम दूसरे लोगों से सेवा एकत्र कर रहे हैं, और उसे अंदाजा था कि ये मेरे घर भी गए होंगे, क्योंकि वो जानता था कि उनकी धर्म पत्नी गुरु महाराज जी की शिष्य है। और जैसे ही वो झगड़ा करने लगा, मार पिटाई पर उतर आया, बच्चों को मारने लगा, तो बहन जी ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने बच्चों को कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। घर खेत में था, कोई छुड़ाने भी नहीं आता, आवाज भी नहीं पहुंचती। और जैसे ही यह हुआ, उधर वो अपने बच्चों को देखने लगी कहीं चोट तो नहीं लगी, उन्हें सांत्वना देने लगी, उनका भय दूर करने का प्रयत्न करती। तो गले में महाराज जी का लॉकेट था, महाराज जी के लॉकेट को पकड़ते हुए गुरु महाराज जी से बातें करने लगी। हे प्रभु, मैंने इस संसार में बहुत पाप किए होंगे, मुझे मेरे पापों की सजा मिले इस बात का मुझे गिला शिकवा नहीं है। मैं समझती हूं मेरे इन बच्चों के भी ऐसे कर्म संस्कार रहे होंगे, लेकिन प्रभु मैं कैसी अभागन शिष्य हूं। आप अंतर्यामी हैं, आप प्रभु हैं, मैं आपकी वंदना तो नहीं करवा सकती, लेकिन आपको गाली बहुत दिलवाती हूं। मेरे कारण आपको भी बुरा भला सुनना पड़ता है। मैं पत्नी हूं, गलती मुझसे होना तो स्वाभाविक है, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो संसार का बुरा नहीं करते, आप तो किसी का मन नहीं दुखाते। ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। मैं कैसी अभागन हूं, अपने गुरु की वंदना तो नहीं कर सकती, लेकिन उसका अपमान रोज करवाती हूं। यूं करते करते रोते रोते गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करने लगी, और उधर वो शराबी गाली पे गाली दिए जा रहा था। और जैसे ही लगभग रात के 12 बजे का समय हुआ, वो सो गया थक हार के। और उधर बहन जी ध्यान में ही थी, साधना में ही थी। 1 बजे उस शराबी आदमी की रोने की आवाजें आने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कोई उन्हें जोर जोर से पीट रहा हो। और जैसे ही वह ये आवाज सुनकर बाहर दौड़ी आई, कहीं कोई और लोग झगड़ा करने तो नहीं आए। तो वो बाहर रसोई में सो रहा था। तत्पश्चात लाइट जैसे ही ऑन की, देखा कि वह शराबी चारपाई से नीचे पड़ा है, उसके शरीर से बहुत सारा खून बह रहा है, और
इस प्रकार घाव हो रखे हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखा। तो जैसे ही वह अपने पति के पास पहुंची तो वह अपनी पत्नी के पांव पकड़कर रोने लगा, शुक्र है तू आ गई, अरे बचा लिया मुझे, ना जाने आज तो वो मुझे मार ही देता। आगे से मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू चाहे तो सत्संग में जा, चाहे तो सेवा कर, मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगा। वो कह रहा था, तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो आगे से तुम्हारी खैर नहीं होगी। और जब इस प्रकार वह चिल्लाए जा रहा था, बहन जी को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और जैसे ही उसने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हुए अपने पति को देखा तो उसे समझते देर भी नहीं लगी। लेकिन जैसे तैसे कर वह अपने पति को भीतर लेके आई, पानी वानी पिलाया, पूरा शरीर कपड़े से साफ किया, और सुबह हो गई। सुबह जैसे ही चाय वगैरह बनाई तो पति से उठा नहीं जा रहा था, पानी भी नहीं पिया जा रहा था, वो दर्द से करा रहा था। और जैसे ही कुछ दिनों के पश्चात उसके पति की तबीयत ठीक हुई तो वह कहने लगा कि चलो नूर महल चलते हैं, वहां महाराज जी का दर्शन करते हैं। उसने कहा सौभाग्य है, लेकिन ये हुआ कैसे? ये तो महाराज जी को भी बुरा भला बोलता है, लेकिन आज महाराज जी के दर्शन करने की अभिलाषा अचानक ये कैसे? वो वह मन ही मन गुरु महाराज जी का धन्यवाद कर रही थी, मन ही मन गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रही थी। जैसे ही बस में बैठे तो रास्ते में क्या कहता है, सुनो, तुम खुद महाराज जी के दर्शन कर लेना, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं दूर से ही दर्शन करूंगा। और जैसे ही वह नूर महल पहुंचे, महाराज जी सत्संग हॉल के ऊपर दर्शन देने के लिए आए तो वह व्यक्ति पीछे आंखें नीचे करके खड़ा था। पत्नी कह रही है, देखो गुरु महाराज जी आए हैं, दर्शन करो। जैसे ही आंख उठाने का प्रयत्न करता तो गुरु महाराज जी की दृष्टि जैसे ही पास में आने लगती तो डर जाता। जैसे ही थोड़ी देर के बाद संगत को महाराज जी ने कक्ष में बुलाया तो उस बहन से कहने लगे, कहाँ है तुम्हारे पति देव? कहने लगे, महाराज जी वो तो नीचे हैं। अच्छा तो बुलाओ। कहने लगे, नहीं महाराज जी वो पास में नहीं आएंगे। महाराज जी ने कहा, क्यों? महाराज जी वो आपसे बहुत डरते हैं, लगता है कि आप उनको मारेंगे, आप पीटेंगे। महाराज जी ठहाका लगाकर हंस पड़े। महाराज कहते, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। एक स्वामी जी को भेजा कि जाओ तुम लेकर के आओ। उस भाई साहब को समझाया, आपको महाराज जी कुछ नहीं कहेंगे, आप डरिए मत, घबराइए मत। समझाने से जैसे ही वह व्यक्ति गुरु महाराज जी के ऊपर छत में आया, प्रणाम किया, तो गुरु महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और अपनी आंखें नीचे किए हुए थे, और वह व्यक्ति हाथ जोड़कर उसकी आंखों में टपक टपक आंसू बह रहे थे। वो प्रार्थना कर रहा था, मुझे और मत पीटना, मुझे और मत मारना। देखो आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी बुरी संगति में नहीं जाऊंगा, मुझे अपना भक्त बना लो, मैं आपका ज्ञान लेना चाहता हूं। महाराज जी उनके भावों को पढ़ रहे थे एक पिता की तरह। तब महाराज जी ने कहा, हम बुराई के खिलाफ लड़ते हैं, बुरे के खिलाफ नहीं। हम पाप से लड़ते हैं, पापी से नहीं। अब तो तुम पापी नहीं हो, अब तो तुम अच्छे इंसान बन गए हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी ने अपनी ममता का आंचल फैलाया और अपने इस टेढ़े चंद्रमा को अपने मस्तक पर ग्रहण कर लिया। यही तो शंकर की विशेषता है। स्वजनों, वो हमारे पाप नहीं देखते हैं, वो हमारे कीचड़ नहीं देखते हैं, वो मां की तरह हमारा कीचड़, हमारी गंदगी सब साफ कर देते हैं। एक जन्म की नहीं, अनंत जन्मों की साफ कर देते हैं। और जो मां से भी निकट हो, जो सांस से भी निकट हो, उस प्रभु का वंदन कैसे नहीं होना चाहिए? उस प्रभु का वंदन तो हर दम होना चाहिए, हर पल होना चाहिए। ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि वंदन किया है। और
शत शत प्रणाम किया है। गुरु को कीजिए कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सज्जनों, इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज की, साचे दरबार की, सर्वश्री आशुतोष महाराज की।